दोस्तों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप लोगों का अपने इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पूर्व में मैं अपने क्लासों में आपको बताता था कि बीपीएससी, बीएसएसएससी, सिविल कोर्ट असिस्टेंट, बिहार दरोगा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। मैं अपने एसपीडी के इस क्लास में पार्ट 13 भाग 13 में अब आपको विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ का नाम बताता हूँ। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है कि आप सब लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कहा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए कठिन परिश्रम कीजिए और अपने को इतना बुलंद कर लीजिए, अपने को इतना इस लायक बना लीजिए कि हर चीज़ आपके हिसाब से होने लगे। चलिए, कंपनी एप्पल जो है, इसका सीईओ टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष सत्य नाडेला हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला है। टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन हैं। ओला कैब भाविश अग्रवाल हैं। उबर कैब दारा खुसरो शाही हैं। पेप्सिको के रेमन लागू आर्टा हैं। बीएसएनएल प्रवीण कुमार पवार है। मास्टर कार्ड अजय पाल सिंह बंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड संजीव मेहता। सोनी के केनिचिरो योशिदा। सैमसंग के किम ह्यून सुक हैं। नोकिया पेका लुंडमार्क हैं। संसद टीवी उत्पल कुमार सिंह हैं। भारती एयरटेल गोपाल बिट्टल हैं। बोडा आइडिया नया नाम भी आई रविंदर टक्कर हैं। टीसीएस के राजेश गोपीनाथन हैं। इन्फोसिस के सलील पारेख हैं। वॉलमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट इंश्योरेंस कंपनी अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट इंक गूगल वाला सुंदर पिचई हैं। रॉयल एनफील्ड बी गोविंदराजन हैं। अमेजन के एनडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील कुणाल बहल। यूट्यूब सुशन वोजसिस्की। फेसबुक मार्क जुगरबर्ग। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट है। इंस्टाग्राम के एडम मोशेरी हैं। टेलीग्राम के पावेल डुरो है। कू अप्रमेय राधाकृष्णन है। लार्सन एंड टुब्रो के एशन सुब्रमण्यम है। विप्रो के सत्य ईश्वरन कंट्री हेड है। अब मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी कौन है। फेसबुक स्पुरिया स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के प्रेस बी लाल हैं। टेलीग्राम अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम स्फूर्ति प्रिया हैं। कू KOO राहुल सत्यकाम। लिंक्डइन तान्या मामपिली। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 21 तक। प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च प्राप्त पुरस्कार हुआ है 2016 से लेकर के 21 तक का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है पहले से। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में सऊदी अरबिया ने दिया है। अमीर अमानतुल्लाह अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान ने दिया है। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया द्वारा मिला है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन द्वारा मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात UAE। सेंट एंड्रयूज द एपस्टॉल अवार्ड 2019 रूस द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव द्वारा दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका द्वारा दिया गया है। नगदग पेल जी खोरलो अवार्ड 2021 भूटान द्वारा दिया गया है। 2021-23 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में हैं उसके लिए ये GK GS करंट अफेयर्स में बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। तो इसको एक बार ज़रूर आप रिवीजन कीजिएगा।
2023 में 74वां अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति आए हैं। 2022 में 73rd कोई नहीं था थीम इंडिया @75 सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये उस समय कोई नहीं आया था। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को दिया गया था। 2021 में 70th कोई नहीं आया था कोविड के कारण। चलिए मैं आपको बताता हूँ भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र क्या क्या होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 रुपये के जो नोट है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। 20 रुपये का नोट जो है हरित पीला होता है। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का होता है। 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर होता है। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो होता है। 500 रुपये का नोट स्टोन ग्रे होता है। 2000 रुपये का नोट मैजेंटा होता है। 10 रुपये का जो नोट होता है चॉकलेट ब्राउन होता है, उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर लगा होता है। 20 रुपये के नोट जो हरित पीला होता है उस पर एलोरा की गुफाएं होती है। 50 रुपये के नोट जो होते हैं फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, हम्पी के पत्थर से बना रथ होता है। 100 रुपये के नोट पे लेवेंडर कलर होता है, रानी का बाब होता है। 200 रुपये के नोट ब्राइट येलो होता है, सांची के स्तूप बना होता है। 500 रुपये के नोट पर ग्रे स्टोन जो होता है लाल किला बना होता है। 2000 पे मैजेंटा कलर होता है मंगलयान। दोस्तों मैं इसका एक आपको तरीका बताया था, बड़ा बढ़िया एक तरीके का सूत्र समझिए या फिर ट्रिक समझिए कि जो सबसे बड़ा नोट है उस पर सबसे बड़ा चीज़ का फोटो है। जैसे मंगलयान मिशन में बहुत पैसा खर्चा हुआ था, लाल किला इससे छोटा है तो 500 रुपये के नोट पे है। 200 रुपये पे सांची का स्तूप है। उसके बाद 100 रुपये पे रानी का बाब है। 50 रुपये पे हम्पी के पत्थर से बना रथ है। एलोरा की गुफा 20 रुपये पे है और 10 रुपये पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। चलिए भारतीय एयरलाइंस से उनके प्रमुख कौन कौन से इसके बारे में एक बार आपको मैं डिस्कस करता हूँ। एयर इंडिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। कैंपबेल विल्सन इसके सीईओ हैं। इंडिगो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा में। पीटर एल्बर्स सीईओ हैं इसके। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोची में इसका हेडक्वार्टर, केरल में है। प्रदीप सिंह खरोला हैं इसके सीएमडी और सीईओ। स्पाइस जेट गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, हरियाणा में है। अजय सिंह इसके डायरेक्टर हैं। गो एयर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र। कौशिक खोना सीईओ हैं इसके। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। यस रामादुरई हैं इसके हेड। विस्तारा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, हरियाणा में है। विनोद कन्नन इसके सीईओ हैं। जेट एयरवेज में मुंबई में हेडक्वार्टर है। संजीव कपूर इसके सीईओ है। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, तमिलनाडु में। तुषार जानी इसके सीईओ है। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश में है, बीपी शर्मा। फ्लाई डिवाइन इंदौर मध्य प्रदेश में है, दिनेश गुप्ता। डेकन चार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है, जीआर गोपीनाथ इसके हेड हैं। दोस्तों अभी दोस्तों मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। भारत में 2020 और 22 में आए तूफान एवं चक्रवात को क्या नाम है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था। नाम यास। यास जो है उड़ीसा में प्रभावित क्षेत्र है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। बंगाल की खाड़ी से उत्पत्ति हुई थी। नामकरण इसका यास जो है ओमान ने दिया था। तौकाते महाराष्ट्र गुजरात में प्रभावित किया था, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था और म्यांमार ने इसका नाम दिया था। बुरेबी तमिलनाडु केरल में यह प्रभावित क्षेत्र किया था और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, मालदीव ने इसका नाम दिया था। निवार तमिलनाडु पुदुचेरी को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, ईरान ने इसका नाम दिया था। निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया था, अरब सागर से निकला था, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। अम्फान उड़ीसा पश्चिम बंगाल से को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। गुलाब उड़ीसा आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था और पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। शाहीन ओमान और ईरान में इफेक्टेड था, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, कतर ने इसका नामकरण किया था। जवाद उड़ीसा अर्थ उद्धार में प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था। आशानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, श्रीलंका ने इसका नामकरण किया था। सितरांग बांग्लादेश को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। अब दोस्तों विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं उसके नाम बताता हूँ। विश्व के जो है 3 सुपर कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका द्वारा है, दूसरा फुगाक जापान द्वारा, तीसरा लूमी फिनलैंड द्वारा। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर जो है प्रसिद्धि सीडैक पुणे द्वारा हुआ है, प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा, मिहिर IITM पुणे द्वारा। अब भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट, इसका जो हेडक्वार्टर होता है जहाँ से रिलीज होता है वन रिपोर्ट, यह देहरादून में है और ये 2 साल में एक बार होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं।
ने 13 जनवरी 2022 को भारत के वन क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं के मुख्य तथ्य के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ये पूछा जाता है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे 24.62% है। देश के कुल वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.91% है। कुल वृद्धि वन एवं वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर की हुई है 2019 के तुलना में है और 0.22% है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2019 की तुलना में है 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है, इसमें भी वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, 42.33% है। गुजरात में जो है 23.54% है। अंडमान निकोबार में 12.34% है। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है, 77,493 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य है हरियाणा है, केवल 1603 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब में 1887 वर्ग किलोमीटर, गोवा में 2244 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है, 647 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, 84.53% है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, 79.33% है। मेघालय जो है 76% है। देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन लगभग है। अब दोस्तों प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व के डाटा आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा जाता है। फसल और खाद्यान्न पहले बोलूँगा, उसके बाद विश्व में प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान। चावल चीन में सबसे ज़्यादा होता है, इसमें प्रथम स्थान उत्पादन करने में है चीन का, और भारत में है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। गेहूँ और आलू में चीन है प्रथम में विश्व में, भारत में उत्तर प्रदेश है। मक्का विश्व में अमेरिका है, भारत में कर्नाटक है। दलहन और दालें विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है और भारत में मध्य प्रदेश में होती है। मूंगफली विश्व में चीन में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में गुजरात में होता है। गन्ना विश्व में ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। देखिएगा एक चीज़, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से कभी गुजरात कभी गन्ना में भारत में, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है, तो इसको करंट चेक कर लीजिएगा। जूट में विश्व में भारत है, भारत में पश्चिम बंगाल है। तंबाकू विश्व में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबड़ विश्व में थाईलैंड है, भारत में केरल है। कॉफ़ी विश्व में ब्राज़ील है, भारत में कर्नाटक है। सूर्यमुखी विश्व में यूक्रेन है, भारत में कर्नाटका है। ज्वार विश्व में अमेरिका है, भारत में महाराष्ट्र है। कपास विश्व में चीन है, भारत में गुजरात है। प्याज विश्व में चीन है, भारत में महाराष्ट्र है। चाय विश्व में चीन है, भारत में असम राज्य है। सोयाबीन विश्व में अमेरिका है, भारत में मध्य प्रदेश है। दूध विश्व में भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है। चीनी विश्व में भारत है और भारत में महाराष्ट्र है। मसाला जो है विश्व में भारत है, भारत में मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन विश्व में भारत और भारत में राजस्थान है। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा प्रमुख खनिज उत्पाद भारत और विश्व। कोयला विश्व में प्रथम जो स्थान है चीन का है, भारत में छत्तीसगढ़ का है। हीरा विश्व में रूस है, भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा विश्व में चिली है, भारत में मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। चांदी विश्व में मैक्सिको है, भारत में राजस्थान है। कच्चा तेल विश्व में अमेरिका है, भारत में राजस्थान है। प्राकृतिक गैस विश्व में रूस है, भारत में असम है। बॉक्साइट विश्व में ऑस्ट्रेलिया है, भारत में उड़ीसा है। मैग्नीज विश्व में दक्षिण अफ्रीका है, भारत में मध्य प्रदेश है। सोना विश्व में चाइना है,
भारत में कर्नाटक है। अबरक विश्व में चाइना है, भारत में आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम विश्व में कजाकिस्तान है, विश्व में भारत में आंध्र प्रदेश है। टंगस्टन विश्व में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम विश्व में चीन है, भारत में आंध्र प्रदेश है। निकेल इंडोनेशिया है विश्व में, भारत में उड़ीसा है। क्रोमाइट विश्व में दक्षिण अफ्रीका है, भारत में उड़ीसा है। टीन विश्व में चीन है, भारत में छत्तीसगढ़ है। सीसा विश्व में चीन है, भारत में राजस्थान है। प्लेटिनम विश्व में दक्षिण अफ्रीका है और भारत में उड़ीसा है। दोस्तों अब ये वीडियो लगभग 15 मिनट का हो गया, तो मैं अभी नेक्स्ट एसपीडी में, नेक्स्ट पार्ट में, ये मेरा पार्ट जो है 13 है, मैं 14 पार्ट में बाकी कवर करूँगा। करंट अफेयर्स है वार्षिकांक 2022 का। दोस्तों आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग MTR फॉलो कीजिए। MTR का मतलब होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन, और आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।